बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी पंजाब में रहती है। पंजाब के हर शहरी को मुबारक हो कि उनका वज़ीर आला पंजाब अब बना दिया गया है ज़बरदस्ती लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमज़ा शहबाज को। हमज़ा शहबाज यानी बाप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कब्ज़ा किया पाकिस्तान के ऊपर। कैसे कब्ज़ा किया? बहुत सारे लोगों को ख़रीदा, उनको पैसा दिया और उनकी बोलियां लगाईं, उनको छुपा कर रखा होटलों के अंदर। पाकिस्तान के सारे इदारे इस तमाशे को देखते रहे, बल्कि कुछ लोग इसमें मदद करते रहे। आधी रात को अदालतें लगी और उसके बाद ज़बरदस्ती एक वज़ीर आज़म को, जिसके पास अक्सरियत थी, उसको निकाला गया और फिर ख़रीदे हुए लोगों के ज़रिए से एक नई हुकूमत बनाकर एक जोकरों की इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। और इस तरह एक अक़लियत के अंदर बैठा हुआ आदमी पैसे के बलबूते पे, माफिया की ताकत से, बैरूनी दबाव से और कुछ मीर जाफरों और मीर सादकों की मदद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन बैठा। इस वक्त वो सऊदी अरब के दौरे पर है और सऊदी अरब के दौरे में ये तस्वीर देखें। ये आपको हुसैन नवाज नज़र आ रहा है, साथ सलमान शहबाज नज़र आ रहा है। एक बड़े भाई का बेटा है, एक छोटे भाई का बेटा है और ये दोनों पाकिस्तान में इश्तिहारी, एक तो मुजरिम एक मुलजिम है। यानी इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, सारा गंद इन्होंने मारा हुआ है। ये एक दिन भी अदालत के अंदर नहीं आए जब से इनकी हुकूमत ख़त्म हुई। जब इनको पता चला ये गिरफ्तार हो जाएंगे, ये पाकिस्तान से भाग गए। इन्होंने अरबों रुपए के फ्रॉड किए हुए हैं और ये दोनों शक्लें आप देख लें, ये सरकारी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। किस कैपेसिटी में ये सवाल पूछेंगे तो गुनाह होगा, ये सवाल पूछेंगे तो जुर्म समझा जाएगा कि ये दो शक्लें जो पाकिस्तान के अदालती मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, पाकिस्तान के इदारे इनको ढूंढ रहे हैं और ये भगौड़े भागे हुए हैं पाकिस्तान से और कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम गैर मुल्की शहरी हैं। तो ये सलमान शहबाज और ये हुसैन नवाज, ये दोनों सऊदी हुकाम के साथ जब पाकिस्तानी मुलाकातें कर रहे थे तो ये वहाँ पे मौजूद थे। किस कैपेसिटी में, इसका जवाब वो लोग दें जिनकी मदद से पाकिस्तान में रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है। इसका जवाब हमें पाकिस्तान के इदारे दें, इसका जवाब हमें पाकिस्तान के कर्ता धर्ता और ताकतवर हलके दें, इसका जवाब हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दे कि दो नॉन इश्तिहारी मफरूर जो पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं संगीन करप्शन के मामलात में, और सारी कड़ियां इन दो लोगों तक बार बार पहुंचती हैं। ये दो लोग सऊदी हुकाम के साथ सरकारी मुलाकात के अंदर क्या कर रहे हैं, इसका जवाब हमें एस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से, रात को खुलने वाली अदालत अगर चाहे तो वो भी पूछ सकती है, इसके ऊपर सो मोटो ले सकती है आज रात में इस तस्वीर को देखने के बाद कि ये मफरूर तो मुझे चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं, ये उधर क्या कर रहे हैं। हमारी अदालत अगर आज रात को लगे, जैसा कि कल रात को भी लगी थी हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, तो जवाब दिया जा सकता है। बहरहाल हमज़ा शहबाज अब बेटा पंजाब में वज़ीर आला, बाप वफाक में वज़ीर आज़म। क्या कमाल तजुर्बा किया आपने पाकिस्तान के साथ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम आना चाहिए। अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने, और ये कहीं पता नहीं कहाँ कानून में लिखा हुआ है, बहरहाल उन्होंने आके हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, जिसमें अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। उन्होंने वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर हमज़ा शहबाज को मुबारकबाद पेश की। हमज़ा शहबाज ये वो शख्सियत हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा पता ही नहीं चलता, मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हूँ। और फिर उसके बाद जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसने हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ उठाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वज़ीर आला बना कैसे। 177 नशस्तें हैं उनके पास टोटल, और वज़ीर आला बनने के लिए उनको चाहिए 186 नशस्तें, तो 176 नशस्तें उनके पास हैं। और इन्होंने 193 सीटों वाले इत्तेहाद के 26 लोगों को खरीदा। एक यानी 193 वाला इत्तेहाद था, उसके 26 लोग इन्होंने खरीद लिए। खरीदने के बाद उन लोगों को होटलों के अंदर रखा, फिर
डिप्टी स्पीकर को खरीदा। डिप्टी स्पीकर के जरिए से तारीख में पहली बार पुलिस के गुंडों को घुसाकर मेंबरान असेंबली वजीर, और मैं डिप्टी स्पीकर को खरीदा इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास ये तो सबूत नहीं है कि मैंने देखा खरीदते हुए, लेकिन मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, लोगों के यहाँ ज़मीर बिकते हुए देखे हैं। यही डिप्टी स्पीकर मुझे खुद अपनी वफादारियों का यकीन दिलाता रहा है माजी में, और अब इसने कैसा पैंतरा बदला है ये समझ नहीं आती ये बात। तो मुबैना तौर पर डिप्टी स्पीकर को खरीदा और पहली बार पुलिस के गुंडों को घुसाकर मेंबरान असेंबली वजीर आला के उम्मीदवार और स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही को तशद्दुद करके हाल से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद गैलरी में खड़े होकर हमजा शहबाज का गैर आईनी इलेक्शन करवाया गया। अभी तक हमजा की कामयाबी का पंजाब असेंबली से नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अदालत ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन कामयाबी का नोटिफिकेशन के बगैर ही हमजा का हलफ लेने का 3 बार गैर आईनी हुक्म दिया। अब ये गैर आईनी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको, कि अदालत ने 3 बार, जो क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था तो 3 बार उसको क्यों अदालत ने ये हलफ का हुक्म दिया जो कि गैर आईनी है, बकौल जो अब इस वक्त अपोजिशन पार्टी बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल दिन 12 बजे दरखास्त दायर हुई और रात को फैसला दिया गया, यानी फिर दोबारा दिन को 12 बजे दरखास्त आती है, पेशी होती है, फिर होती है, रात को जो है लेट नाइट फैसला हो जाता है। पूरी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त लेकर इनके लोग अदालत में खड़े रहे, लेकिन अदालत के दरवाजे और ताले नहीं खोले गए। गवर्नर की मर्जी के बगैर इदारों की बदमाशी से गवर्नर हाउस में हलफ की तकरीब करवाई गई। गवर्नर की मर्जी के बगैर आज सेक्रेटरी टू गवर्नर ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने का नोटिफिकेशन निकाला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो आईनी तरीके से नहीं लिखा गया था। उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया था ना, उसके बारे में कहते हैं कि क्योंकि वो हाथ से नहीं लिखा हुआ, लिहाजा जो इस्तीफ़ा है वो आईन के मुताबिक जब तक हाथ से नहीं लिखा जाएगा तब तक वो मंजूर नहीं किया जाएगा। और उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो दिया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, गवर्नर के नाम नहीं लिखा था, लिहाजा उस इस्तीफ़े की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये बात माजी में PMLN वाले भी कहते रहे हैं, बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, वो कहते रहे कि ये गैर आईनी इस्तीफ़ा हम इसको नहीं मानते, तहरीक-ए-एतमाद में आओ। तो ये पहले ये गेम कर चुके हैं सारे मिलके। अब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गैर आईनी क्योंकि नून लीग ने करार दिया था, अब PTI ने भी कह दिया, तो उन्होंने कहा जी वो मंजूर नहीं करते और हम काबीना को बहाल कर रहे हैं। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उनकी काबीना जो है वो असल हुकूमत है, एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अदालत ने बनाई है हमजा शहबाज की हुकूमत वो असली हुकूमत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो भी मंजूर हो गई हाई कोर्ट में, जो रात भर वो लेकर खड़े रहे, सुबह डबल बेंच बैठ गया और डबल बेंच ने जो सिंगल बेंच के जो अहकामात थे उनको 11:30 बजे मुबैना तौर पे, जो मेरे तक इत्तला पहुंची, अभी कन्फर्मेशन आएंगी, कि उनको रोक दिया। लेकिन क्योंकि 11:30 बज चुके थे, ये अगर 9 बजे होता तो हो सकता है कि हमजा शहबाज का हलफनामा रुक जाता, लेकिन क्योंकि 11:30 बजे इस दरख्वास्त को सुना गया, अब मैं इसमें और कुछ नहीं कहना चाहता, 11:30 बजे सुना गया, तो 11:30 बजे जब सुना गया तो फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच की तश्कील का एक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस मामले को सुना जाए। अब हमजा शहबाज साहब जो हैं वो ईद के बाद ये मामला दोबारा सुना जाएगा। क्या इस बीच में ये सारा मामला अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा? बड़ा सवाल ये है कि क्या हमजा शहबाज अब अपनी काबीना बना पाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 लोग हैं, जिनमें से 3 मिनिस्टर बन रहे हैं और मिनिस्ट्रियां भी अपनी मर्जी की ले रहे हैं। अलीम खान ग्रुप जो है उसके 4 लोग हैं मेरे ख्याल में, वो भी अपनी मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं। इसी तरह जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसके लोग लगभग कोई 20 के आसपास हैं और वो भी अपनी मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं धड़ाधड़। मामला यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला कर देती, जिसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं आ रहा, 1.5 महीना होने वाला है, यानी हर फैसला कर दिया गया, नून लीग की पटिशन सुबह आती है, शाम तक फैसला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वो सुबह जाते हैं, शाम को फैसला ले लेते हैं, दोपहर को जाते हैं, रात को फैसला ले लेते हैं, उनके लिए रात को भी अदालत खुल जाती है। इधर सदारती रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामले के ऊपर दायर किया गया है, लगभग 1.5 महीना होने वाला है, कोई अदालत से फैसला ही नहीं आ रहा, बल्कि ईद के बाद की तारीख डाल दी है ताकि जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं जिनके मामले के ऊपर सदर ने रेफरेंस भेजा है वो अपनी ड्यूटियां पूरी कर दें पहले। यानी ऐसे ही लगता है, दिखाई तो यही दे रहा है,
वफाक में मुनरिफ अराकीन ने अपनी ड्यूटियां पूरी कर दी, अब उनको डी सीट नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको बचा रहा है। इसी तरह पंजाब के अंदर मुनरिफ अराकीन ने अपनी ड्यूटियां पूरी कर दी। मुनरिफ अराकीन के बगैर तो वो अपनी हुकूमत किसी सूरत बना ही नहीं सकते थे, और डिफेक्शन क्लॉज के मुताबिक उनका वोट कास्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, कानूनी हैसियत है, नहीं है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, इसके ऊपर फैसला ही नहीं आया, और उनको वजारतें दी जा रही हैं मुनरिफ अराकीन को, बजाय इसके कि उनको उनके सीटों से हटाया जाए, उनको वजारतें दी जा रही हैं। ये इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में। बहरहाल पंजाब में आइन को नहीं देखा गया, पीटीआई ने आइन की निशानदेही की, लेकिन वफाक में क्योंकि आइन की निशानदेही सूट करती थी वहां उसको देखा गया। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स और ये चीजें हैं, इनको लोग देख रहे हैं, लोग इस पे बात कर रहे हैं। लोग अब इस बात से भी नहीं डरते कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। लोग ये कहते हैं कि तौहीन तो ये है कि इंसाफ ना मिले, तौहीन तो ये है कि एक तरफ अदालत में फौरी तौर पे फैसला हो, फौरी तौर पे इंप्लीमेंट हो, सारे निज़ाम को जकड़ लिया जाए, पुलिस के जरिए से वज़ीर आला बना दिया जाए और आधी रात को अदालतें भी खुल जाएं। और दूसरी तरफ आप दरखास्तें लेकर खड़े हैं तो आधा घंटा कहें जी आधा घंटा पहले अदालत बंद होगी, अब नहीं हम आपकी दरखास्त ही नहीं ले सकते। दूसरी तरफ ये होगा, सारी रात वहां पे लोग खड़े रहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपनी दरखास्त लेकर, और उसको 11:30 बजे सुना गया जिस वक्त हमजा शहबाज हलफ उठा रहे थे। बहरहाल मुबारक हो पंजाब को कि हमजा शहबाज जैसी शख्सियत जो है, और मैं आपको बताऊं कि एक काउंसलर बनने की औकात नहीं है अगर इस शख्स का ताल्लुक इस खानदान के साथ ना हो तो। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये पंजाब के साथ एक बड़ा खौफनाक जुल्म किया गया है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम सब इसके लिए जिम्मेदार है, और पाकिस्तान की अवाम की फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इन हरकतों से अवाम के अंदर मजीद गुस्सा बढ़ेगा, और इन हरकतों से यानी अब हमजा शहबाज को बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ईद के बाद एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च पंजाब से निकल कर जाएगा वफाक की तरफ। अब पंजाब में डंडे भी मारने हैं, गिरफ्तारियां भी करनी हैं, कारकुनों को हरासा भी करना है, मुकदमात भी बनाने हैं, लोगों को परेशान भी करना है, तो ये सारा हमजा शहबाज करेगा ना। अगर पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं होगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, तो एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा बोझ उठाना नहीं चाहती, तो अब्बू की हुकूमत बनाने के लिए बेटे की हुकूमत पंजाब में जानबूझकर बनाई गई है कि सिंध से जो काफिले आए उनको भी रोको, जो पंजाब से काफिले जाए उनको भी रोको, और खैबर पख्तूनख्वा को रोकने के लिए फिर एक बंद बांधेंगे। यानी ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में लोग ना पहुंच सकें, लेकिन याद रखिएगा अब नहीं होगा, आप नहीं रोक पाएंगे। मैंने कल फौजी क़यादत से भी एक दरख्वास्त की है बड़ी मौदबाना, वो इसको समझें, लोगों के सैलाब को आप नहीं रोक पाएंगे। ये हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, इनको बहा कर ले जाएंगे लोग। ये कब्जा हो गया इक़्तिदार के ऊपर, 2 नंबरी से कब्जा हुआ है। यानी मुनरिफ अराकीन, उनके अपने बंदे पूरे ही नहीं होते किसी सूरत, दूसरी पार्टी के बंदे खरीद के, उनको होटलों में रख के, उनको पैसा दे के मुबैना तौर पे, और उनको ले जाके उनसे वोट ले लिए। ये कौन सा तरीका है? और दिन दहाड़े हो रहा है ये सारा कुछ। यानी कार्रवाइयां दिन को टल रही हैं, अदालतें रात को फैसला दे रही हैं। बहुत जबरदस्त, शानदार, कमाल हो गया। अब देखते ही है कि ईद के बाद क्या होता है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास लड़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरह हमजा शहबाज के वालिद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था पाक फौज ने वहां वज़ीर आज़म हाउस में, इसी तरह हमजा शहबाज को भी गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया है। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है, और अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। और सबसे बड़ी मदद उनकी जो की वो जहांगीर तरीन ने की। वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। हमजा शहबाज उनको मिलने, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए। उनके लोगों को काबीना के अंदर शामिल किया जाएगा। जहांगीर तरीन के बारे में ये पूरी पार्टी क्या कहती थी, जरा ये सुने जरा थोड़ा सा। वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भेजवाने वाला कौन था? जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी लोगों में निकल पड़े हैं। ये चीज़ें आपने देख ली कि कल तक जिसको वो गालियां देते थे और बुरा भला कहते थे, आज उसके तलवे चाट रहे हैं और उसके ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब बन बैठे हैं। ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये मेरा दिल कहता है, और वजह यह है कि कब्जा हुआ है, कब्जा छूट जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब निकल आए बाहर, और लोगों के अंदर कराची कंपनी के इलाके में भी गए और दीगर एरियाज़ में वो अब पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं कर रहे। ये बहुत ख़तरनाक है, और वो ये बताना चाहते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको अपनी जान की परवाह या फिक्र नहीं है।
ये अलार्मिंग है उन सारे इदारों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने मिलकर ये रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया है। अब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा ईद के बाद। मैं एक तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआओं के मैसेजेस भेजे, ख़ास तौर पे जो लोग मक्का मुकरमा में मौजूद थे, जो लोग मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, उन्होंने अदनान के लिए ख़ास तौर पे दुआएं की। मेरा दोस्त, मेरा भाई जो है, हमें एक अच्छी खबर मिली है और वो आज मिली है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ख़बर हमें ये मिली कि उसने खांसा है और डॉक्टर ने हमें बड़ी खुशी से ये बताया कि उसने कुछ हद तक अपनी सांस को खुद कंट्रोल करना शुरू किया है वेंटिलेटर के बावजूद। अब उसकी बॉडी सपोर्ट कर रही है और उसके दिमाग के कुछ टेस्ट हुए हैं, वहाँ पे भी हौसला अफजा रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी तक वो कॉन्शियस नहीं है, वो होश में नहीं आया। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, पता नहीं कहाँ किसकी मेरा रब दुआ सुन रहा है। आप सब अपनी दुआएं जारी रखें, दुआ करें अदनान के लिए। बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ठीक हो जाए तो मैं आप सबसे मिलाऊंगा इंशाल्लाह उसको। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।